नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है भूलने की दवा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है भूलने की दवा। मेरी दवा की छोटी सी दुकान पर उस दिन ग्राहकों की काफी भीड़ थी। मैं ग्राहकों को दवाई दे रहा था। दुकान से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे वो बुजुर्ग औरत खड़ी थी। मेरी निगाह 2-3 बार उस महिला पर पड़ी तो देखा कि उसकी निगाह लगातार मेरी दुकान की तरफ ही बनी हुई है। मैं ग्राहकों को दवाई देता रहा, लेकिन मेरे मन में उस बुजुर्ग महिला के प्रति जिज्ञासा उमड़ने लगी थी कि वो वहां खड़े खड़े क्या देख रही है। जब ग्राहक कुछ कम हुए तो मैंने दुकान का काउंटर दुकान में काम करने वाले लड़के के हवाले किया और उस महिला के पास पहुंच गया। चिलचिलाती धूप में खड़े उस महिला से मैंने पूछा, क्या हुआ माताजी, कुछ चाहिए आपको? मैं काफी देर से आपको यहां खड़े देख रहा हूं। गर्मी भी काफी है, इसलिए सोचा कि चलो मैं ही पूछ लेता हूं कि आपको क्या चाहिए। उस बुजुर्ग महिला इस सवाल पर कुछ हड़बड़ा सी गई, कुछ सकपका सी गई। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर उसने पूछा कि बेटा, काफी दिन हो गए, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों दूसरे शहर में रहते हैं और हर बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के साथ हम दोनों से मिलने अवश्य ही आ जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कहीं पहाड़ों पर घूमने, छुट्टियां मनाने का निर्णय ले लिया है। बेटा, इसलिए इस बार वो हमारे पास नहीं आएंगे। यह समाचार मुझे कल शाम को ही मिल चुका है। पति बेहद बीमार हैं, मैं उन्हें कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं। कल सारी रात ये बात सोच सोच कर परेशान रही। 1 मिनट भी मैं सो नहीं सकी। आज सोचा था तुम्हारी दुकान से कुछ दवाई ही ले लूंगी, लेकिन दुकान पर भीड़ देखकर मैं यहीं खड़ी हो गई। सोचा जब कोई नहीं होगा तब तुमसे वो दवा पूछूंगी। हाँ हाँ, बताइए ना माँ जी, कौन सी दवाई चाहिए आपको? अभी मैं ला कर देता हूं। आप बताइए बेटा, कोई बच्चों को भूलने की दवाई है क्या? मां ने कहा कि बच्चों को भूलने की कोई दवाई है क्या? अगर है तो वही दवाई ला दे बेटा। भगवान तुम्हारा भला करेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। इसके आगे के शब्द सुनने की मेरी हिम्मत ही ना रही। मेरे कान सुन्न हो चुके थे। मैं उसकी बातों का बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप दुकान की तरफ लौट आया, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की दवा उसके बेटों के पास थी, जो शायद विश्व के किसी मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिलेगी। अब मैं काउंटर के पीछे खड़ा था। मन में विचारों की आंधी चल रही थी, लेकिन मैं उस पेड़ के नीचे खड़ी उस मां से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था।
मेरी भरी दुकान भी उस महिला के लिए बेहद खाली थी। मैं कितना असहाय था, या तो ये मैं जानता था या मेरा भगवान। अब जब भी अपने शहर में ये सुनता हूं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम गांव ना जाकर कहीं और पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे उन माताजी की वेदना अंदर तक झंझोड़ देती है, बेहद तकलीफ पहुंचाती है वो वेदना। इसलिए गर्मी की छुट्टी में सबसे पहले माता पिता से मिलें, उसके बाद ही कहीं और घूमने जाएं, और संभव हो तो माता पिता को भी अपने साथ घूमने अवश्य ही ले जाएं। यही उनके लिए सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छा टॉनिक होगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।